हाय एवरीवन, वेलकम टू केडी ट्यूशन क्लासेस। आज हम आपके सामने लेकर आए हैं अपनी सीरीज का 8th लेक्चर, जिसमें हम देखने वाले हैं कि जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस होती हैं उसमें सब्स्टिट्यूशन और एलिमिनेशन मेथड से उसके सॉल्यूशन किस तरह से निकाले जाते हैं। तो चलिए लेक्चर को स्टार्ट करते हैं। लेक्चर को स्टार्ट करने से पहले हम देखते हैं कि हमने लास्ट वीडियो में क्या क्या देखा था। तो रिविजन ऑफ लास्ट लेक्चर हमारा बताता है कि हमने लास्ट लेक्चर में देखा था कि हमारे पास जो इक्वेशंस होती हैं, जैसे कि हमने बोला a1x प्लस b1y प्लस c1 इज इक्वल्स टू 0। एक हमारे पास दूसरी इक्वेशन होती है a2x प्लस b2y प्लस c2 इज इक्वल्स टू 0। तो हमारे लिए इन दो इक्वेशंस को सॉल्व करने के लिए, सॉल्व करने से पहले ये देखना होता है कि इसके कितने सॉल्यूशन है या फिर है भी सॉल्यूशन या नहीं है। तो वो सारी चीजें हमने देखी थी। तो हमने देखा था कि a1 अपॉन a2 इज नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 जब हमारे पास होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, a1 अपॉन a2 इज इक्वल्स टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 होता है तो उसे क्या बोलते हैं। और जब हमारे पास होता है a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 होता है तो उसे हम क्या बोलते हैं। तो इस तरीके की चीजें देखी थी। a1 अपॉन a2 नॉट इक्वल टू b1 अपॉन b2 तो इसे हम बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन। अगर हमारे पास है a1 अपॉन a2 इक्वल टू b1 अपॉन b2 इज नॉट इक्वल टू c1 अपॉन c2 तो उसे हम क्या बोलते हैं, पैरेलल। पैरेलल का मतलब क्या होता है, नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन। और तीसरा हमारे पास है तीनों इक्वल, इसे बोलते हैं हम कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट। कोइंसिडेंट का मतलब क्या होता है कि दोनों लाइन आपस में ओवरलैप कर रही हैं। अच्छा, यूनिक और कोइंसिडेंट को हम क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट। क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंट बोलते हैं। और हमारा जो नो सॉल्यूशन वाला होता है इसे क्या बोलते हैं, इनकंसिस्टेंट बोलते हैं। तो यही सारी चीजें हमने लास्ट लेक्चर में देखी थी। तो ये था हमारा लास्ट लेक्चर के बारे में। अब हम चलते हैं अपने आज के लेक्चर के लिए। तो आज हम देखने वाले हैं कि किस तरह से हम उन इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास दो मेथड होते हैं, एक का नाम है सब्स्टिट्यूशन मेथड, एक का नाम है एलिमिनेशन मेथड। तो सब्स्टिट्यूशन मेथड में क्या होता है, हम किसी एक वेरिएबल की वैल्यू निकालते हैं एक इक्वेशन से और उसको प्लेस करते हैं दूसरी जगह पर, तो उसको हम उसकी जगह पे सब्स्टिट्यूट कर देते हैं। और एलिमिनेशन मेथड क्या होता है, एलिमिनेशन मेथड में दोनों वेरिएबल में से एक वेरिएबल को हमें एलिमिनेट करना होता है। तो आइए क्वेश्चन की मदद से समझते हैं। सबसे पहले हमें बोला है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14 एंड x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। तो जैसे हमारे पास इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 14, तो सबसे पहले एक काम करते हैं, यहाँ से x की वैल्यू निकाल लेते हैं विच इज 14 माइनस वाई। अब यहां से हमें y इधर चला गया तो 14 माइनस वाई आ गया। इसको हम पुट कर देंगे, पुट इन इक्वेशन सेकंड। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन हो गई और ये हमारी सेकंड इक्वेशन हो गई। तो इसको हम सेकंड इक्वेशन में पुट करते हैं। तो सेकंड इक्वेशन क्या है हमारे पास, x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। x की जगह पे क्या पुट करना है, 14 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। माइनस वाई बिकम माइनस का 2y एंड इट विल बी 4 माइनस 14। ये कितना जाएगा, माइनस का 10, माइनस का 2y। माइनस से माइनस कैंसिल आउट, 2 1 जा 2, 2 5 जा 10। तो y की वैल्यू यहां से निकल कर आ रही है 5। y यहां से निकल कर आ गया 5। अब y निकल कर आ गया, इसको फिर से हम ऊपर पुट कर देंगे, x माइन इज इक्वल्स टू 14 माइनस वाई, x इज इक्वल्स टू 14 माइनस 5। माइनस करेंगे तो यहां से क्या आ जाएगा, 9 आ जाएगा। तो यहां से हमारी x की वैल्यू भी आ गई, x इज इक्वल्स टू 9 एंड y इज इक्वल्स टू 5। तो यहां से हम इजीली सब्स्टिट्यूट करते हैं, यहां से x की वैल्यू निकाली, सेकंड इक्वेशन में उसको सब्स्टिट्यूट किया और हमारा आंसर निकल कर आ गया। दिस इज द इजीएस्ट मेथड टू सॉल्व दीज टू इक्वेशंस। चलिए चलते हैं नेक्स्ट इक्वेशन के पास। नेक्स्ट इक्वेशन बोल रहा है 7x माइनस 15y इक्वल्स टू 2 एंड x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3। तो इस इक्वेशन को देखते हैं, फटाफट से सॉल्व करते हैं। इसको हमने बोल दिया फर्स्ट इक्वेशन, इसको हमने बोल दिया सेकंड इक्वेशन। तो यहाँ पर कैलकुलेशन के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो सेकंड इक्वेशन मुझे इजी दिख रही है। तो हमने लिखा x प्लस 2y इज इक्वल्स टू 3 और x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y। तो यहाँ से मैंने x की वैल्यू निकाल ली इजीली, किसी भी इक्वेशन से निकाल सकते हैं, 1 से भी निकाल सकते हैं, 2 से भी। पिछले वाले इक्वेशन में मैंने 1 से निकाली थी, इस बार मैंने 2 से निकाल दी। अब जो ये x की वैल्यू आई है इसको हम पुट कर देंगे इन फर्स्ट इक्वेशन। तो पुट इन फर्स्ट इक्वेशन, तो फर्स्ट इक्वेशन में पुट कर देंगे। तो 7 x की जगह पे पुट करेंगे 3 माइनस 2y माइनस 15y इज इक्वल्स टू 2। ठीक है, 7 3 जा 21, 7 2 जा 14 माइनस 15 इज इक्वल्स टू 2। ये 21 अगर इधर आ जाएगा और ये दोनों आपस में एड ऑन हो जाएंगे, माइनस का 29y इज इक्वल्स टू
ये 21 इधर आ जाएगा तो 2 माइनस 21 बिकम माइनस 19, माइनस 19 माइनस 29y। तो यहाँ से जो y की वैल्यू हमें निकल के दिखाई दे रही है वो आ रही है माइनस 19 अपॉन माइनस 29, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, y इज इक्वल्स टू 19 अपॉन 29। दिस इज द वैल्यू फॉर y। तो y की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो गई है। अब हम पुट करेंगे इसको वापस से फर्स्ट वाली इक्वेशन में, या फिर जो हमने x की वैल्यू निकाली थी, x इज इक्वल्स टू 3 माइनस 2y, 3 माइनस 2, y की जगह पे हम 19 अपॉन 29 पुट करेंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा अपना 3 माइनस 19 टू जा 38 डिवाइडेड बाय 29। अब 29 इधर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा 87। तो ये हो जाएगा अपना x इज इक्वल्स टू 87 माइनस 38 डिवाइडेड बाय 29। अब आप इन दोनों को जब माइनस करेंगे तो ये आएगा अपना 9, और इधर से इसको माइनस करेंगे तो ये हो जाएगा 7 4 49 अपॉन 29, 49 अपॉन 29। तो यहाँ से हमने x फाइंड आउट कर लिया और पहले हमने y फाइंड आउट कर लिया। तो इस तरह से आप सब्स्टिट्यूशन मेथड लगा सकते हैं कि x की वैल्यू फाइंड आउट करो, y में पुट करो, अगली इक्वेशन में पुट करो, वहां से y फाइंड आउट करो, y को वापस से पुट करो, तो वहां से आप x की वैल्यू निकाल सकते हो। ऐसा नहीं है हमेशा कि हमेशा x की वैल्यू ही निकालनी है, देखते हैं आगे y की निकालेंगे तब भी आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। चलते हैं, क्वेश्चन है, बहुत अच्छा सा क्वेश्चन है। यहाँ पर क्वेश्चन में बोला है 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस का 24 एंड हेंस फाइंड द वैल्यू ऑफ m। हमें m फाइंड आउट करना है। तो ये सारी बातें तो हम बाद में करेंगे, ये करेंगे हम बाद में। तो सबसे पहले हम उन्हें सॉल्व कर लेते हैं। तो सॉल्व किस तरह से करना है, तो सबसे पहले इक्वेशन है हमारे पास 2x प्लस 3y इज इक्वल्स टू 11, दिस इज माय फर्स्ट इक्वेशन। और सेकंड इक्वेशन हमें क्वेश्चन में गिवन है 2x माइनस 4y इज इक्वल्स टू माइनस 24, दिस इज माय सेकंड इक्वेशन, ठीक है। तो हम किसी भी इक्वेशन में से किसी भी की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो एक काम करते हैं, इस बार हम y की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं फ्रॉम फर्स्ट इक्वेशन। तो फर्स्ट इक्वेशन में से y की वैल्यू फाइंड करेंगे, 3y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2y 2x, 11 माइनस 2x और 3 नीचे डिवाइड में आ जाएगा, y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। दिस इज द वैल्यू ऑफ y पुट इन इक्वेशन 2, पुट इन इक्वेशन 2। तो जब सेकंड इक्वेशन में पुट करेंगे तो ये हो जाएगा 2x माइनस 4 और y की वैल्यू क्या लिखने वाले हम 11 माइनस 2x अपॉन 3 इज इक्वल्स टू माइनस ऑफ 24। सबसे पहले हम क्या करते हैं, इस 4 माइनस 4 को अंदर मल्टीप्लाई कर सकते हैं और 3 का एलसीएम भी ले सकते हैं। तो 3 का एलसीएम लेंगे तो इट विल बिकम 6x और ये कितना हो जाएगा माइनस का 44 माइनस माइनस प्लस 4 टू 8x डिवाइडेड बाय 3 इज इक्वल्स टू माइनस 24। 3 को इधर मल्टीप्लाई में भेज सकते हैं और इसको आपस में सॉल्व करेंगे, 6 12 13 14 14x माइनस 44 इज इक्वल्स टू माइनस 24 इंटू 3। तो ये कितना हो जाएगा 4 3 12 और 6 और 7 72 और इधर आकर ये प्लस हो जाएगा 44 14x। जब आप इसे सॉल्व करेंगे तो इन दोनों को माइनस कर लीजिए पहले फटाफट, 72 और 44, तो ये इतना आएगा 6 7 8 और ये आएगा अपना 28। तो ये आएगा माइनस का 28 और ये है 14 का x। तो x की वैल्यू यहाँ से क्लियर आ रही है माइनस 28 डिवाइडेड बाय 14 विच इज इक्वल्स टू 2। तो x की वैल्यू इजीली फाइंड आउट हो गई, x की वैल्यू आ गई हमारे पास 2। जैसे ही हमें x निकल कर आया है अब हमें यहाँ से y फाइंड आउट करना है। तो हमने यहाँ पर x की वैल्यू एक सेकेंड, हाँ ठीक है, जैसे हमारा x निकल कर आया है अब हमें y फाइंड आउट करना है। तो y हमारे पास है y इज इक्वल्स टू 11 माइनस 2x अपॉन 3। तो ये हो जाएगा 11 माइनस 2 इंटू 2 अपॉन 3। तो 11 माइनस 2 टू 4, तो इट विल बी 4 अपॉन 3। तो 11 में से 4 गया 7 अपॉन 3, ठीक है। तो ये अपना y की वैल्यू आ गई। अब हमारे पास y भी आ गया, x भी आ गया, हमने x भी फाइंड आउट कर लिया है, y भी फाइंड आउट कर लिया है। अब हमारा काम है इस m की वैल्यू को निकालना। तो कुछ नहीं करना है, जो हमें इक्वेशन दिया है y इज इक्वल्स टू mx प्लस 3, आपको यहाँ पर y की जगह पर y पुट करना है विच इज 7/3, m की जगह पर m फाइंड आउट करना ही है, x की जगह पर 2 लिख सकते हैं और यहाँ पर प्लस का 3। आप इसको कैलकुलेट करेंगे और m की वैल्यू फाइंड आउट करके मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, तब आपको पता चलेगा कि इसका आंसर सही आ रहा है या गलत आ रहा है। चलते हैं आगे की तरफ।
अब बात करी जाएगी एलिमिनेशन मेथड की। अभी तक हम बात कर रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड की, अब हम बात करेंगे एलिमिनेशन मेथड की। एलिमिनेशन मेथड भी सिमिलर सा ही है, लेकिन अपने आप में एक शॉर्टकट मेथड है। सब्स्टिट्यूशन मेथड थोड़ा सा लेंथी हो जाता है, लेकिन एलिमिनेशन मेथड थोड़ा इजी रहता है। कैसे? अगर हम देखते हैं हमारे पास इक्वेशन है 2x माइनस 3y इज इक्वल्स टू 4, और एक इक्वेशन है हमारे पास x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। किस तरह से इसको अप्रोच करते हैं, ध्यान से समझने की कोशिश करिए। हमारा मेन मोटिव ये है कि हम किसी एक वेरिएबल को इन इक्वेशन में से हटा दें, एलिमिनेट कर दें। तो क्या हमारा प्रोसेस रहेगा, ध्यान से देखिए। हमारे पास यहाँ पर माइनस का 3y है। सबसे पहले एक नेगेटिव नंबर को ढूंढते हैं, नेगेटिव वेरिएबल को ढूंढते हैं। वो हमारे पास है माइनस का 3y, किसी भी इक्वेशन में हो सकता है। तो यहाँ पर है माइनस का 3y। तो ऊपर वाली इक्वेशन में अगर किसी तरह से 3y मिल गया तो बहुत इजी हो जाएगा। तो कैसे करते हैं, इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं। जैसे हम इस पूरी इक्वेशन को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा हमारा 3y, और ये हो जाएगा हमारा 15। उसके बाद हम इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर देंगे, दोनों इक्वेशन को हम ऐड कर देंगे। जैसे हम -3 और +3 को ऐड करेंगे तो ये दोनों आपस में कैंसिल आउट हो जाएंगे, और ये दोनों हमारा क्या बचता है 5x, और इधर हमारे पास क्या बचता है 19। तो x की वैल्यू सिंपल आ गई 19/5। इतना सिंपल कैलकुलेशन। अगर हम सब्स्टिट्यूशन से जाते हैं तो काफी ज्यादा लेंथी हो जाता, अब ये इस तरह से करेंगे तो बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। जैसे ही आपने ये निकाला, आप फटाफट से हमारे पास जो ओरिजिनल इक्वेशन थी x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5, इसमें आप x की वैल्यू को पुट कर दीजिए 19/5 प्लस y इज इक्वल्स टू 5। तो y इज इक्वल्स टू 5 माइनस 19/5, 5 5 जा 25, 25 माइनस 19 अपॉन 5, आफ्टर दैट इट विल बी 6/5। तो y की वैल्यू बहुत इजीली कैलकुलेट हो गई, एंड x की वैल्यू भी बहुत इजीली कैलकुलेट हो गई। एलिमिनेशन मेथड अपने आप में एक इजी मेथड है, शॉर्टकट मेथड है, बट सब्स्टिट्यूशन मेथड एक लेंथी मेथड है। कोई बात नहीं, चलते हैं एक और क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन ने बोला है 3x प्लस 4y, 3x प्लस 4y इज इक्वल्स टू 10, और एक इक्वेशन है 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। तो यहाँ पर आपको दिख रहा है कि माइनस का 2y एक नंबर है, एक प्लस का 4y एक नंबर है। अगर मैं इसको 2 से मल्टीप्लाई कर दूं इक्वेशन को, तो ये भी 4 बन जाएगा। तो पूरी इक्वेशन बन जाएगी 4x माइनस 4y इज इक्वल्स टू 4। बस फिर कुछ नहीं, ऐड करेंगे इक्वेशंस को। जैसे इसको ऐड करेंगे ये तो अपना कैंसिल हो जाएगा, तो प्लस माइनस माइनस ही है, इसके प्लस से कोई मतलब नहीं है। अब ये अपना प्लस होकर हो जाएगा 7x, और ये दोनों प्लस होकर हो जाएंगे 14। तो x की वैल्यू यहाँ से क्लियरली आ रही है 2। अब x की वैल्यू 2 आ रही है तो किसी एक ओरिजिनल उसमें डाल देते हैं। हमारे पास एक इक्वेशन थी 2x माइनस 2y इज इक्वल्स टू 2। x की वैल्यू अगर हम यहाँ पर 2 पुट करेंगे तो हो जाएगा माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2, इट विल बी 4 माइनस का 2y इज इक्वल्स टू 2 माइनस 4। ये अपना आ रहा है माइनस का 2y इज इक्वल्स टू माइनस का 2, एंड y की वैल्यू यहाँ से दिख रही है 1। तो यहाँ पे देखिए आप कितने इजीली शॉर्टकट तरीके से हमने x की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली और y की वैल्यू भी फाइंड आउट कर ली। अगर हम इसी क्वेश्चन को सब्स्टिट्यूशन मेथड से करेंगे तो वो काफी लेंथी मेथड हो जाएगा। तो प्रेफरेबली है कि आप एलिमिनेशन लगाइए और फटाफट से क्वेश्चन को कर लीजिए। आने वाली सीरीज, आने वाले जितने भी हमारे लेक्चर्स रहेंगे उसमें हम इसके और अच्छे लेवल पे क्वेश्चंस करेंगे, जिसमें आपको पता चलेगा एलिमिनेशन के और अच्छे क्वेश्चन, डिफिकल्ट क्वेश्चन किस तरह से सॉल्व किए जाते हैं, और सब्स्टिट्यूशन के भी और अच्छे क्वेश्चन किस तरह से किए जाते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आपके सामने लेकर आएंगे कुछ ग्राफिकल क्वेश्चंस, उसके बाद हम लेकर आएंगे कुछ वर्ड प्रॉब्लम्स। तो लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल्स में हमारे पास यही 3-4 वैरायटी के क्वेश्चंस होते हैं जो हमने एक एक वीडियो में कवर कर लिए हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग आवर वीडियो।